वाले सबसे ज्यादा तो प्रोटेस्ट फैसलाबाद में होते रहे हैं लोड शेडिंग के खिलाफ। 18-18 घंटे की लोड शेडिंग आपने देखी है, और फिर लोड शेडिंग को हमने आके ख़त्म किया। शहबाज साहब ने मुझे कहा जी कि आप कह दें इलेक्शनों में कि हम 6 महीने में ख़त्म कर देंगे लोड शेडिंग। किसी ने कहा जी 1 साल का कह दें, 1 साल से ज़्यादा ना कहें वरना वोट नहीं मिलेगा। मैंने कहा मैं तो वही बात कहूँगा जो सच और हकीकत है, और वो ये है कि ना हम 1 साल में ख़त्म कर सकते हैं, ना 2 में कर सकते हैं, ना 3 में कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि अपने इस दौर में इंशाल्लाह हम लोड शेडिंग को ख़त्म कर देंगे। वो कहने के फिर इससे वोट नहीं मिलेगा। मैंने कहा भाई बात नहीं मिलेगा तो मैं झूठ तो नहीं बोलना ना। अब झूठ बोल के अगर वोट लेने हैं तो फिर क्या लिया। मैंने कहा जी कि हम अपने इस दौर में ख़त्म करेंगे, और वो दौर चलता था 2018 तक। हमने लोड शेडिंग का खात्मा अल्हम्दुलिल्लाह 2016 के आखिर में कर दिया। कहा और करके दिखाया, कहा और करके दिखाया। उसके बाद फिर दहशतगर्दी को हमने ख़त्म किया। ये डॉलर की मजाल है कि 4 साल ज़रा भी इधर उधर हिला हो, एक कीमत पे 104 पे उसको 4 साल रखा, जिसमें इनकी भी अपना जो है ना वो शाबाश इनको भी मिलनी चाहिए। और पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स तारीख में सब जो इंटरेस्ट रेट था जिसको कि कहते हैं पॉलिसी रेट, वो डबल डिजिट से भी आगे था। हमने 2017 में उसको 5। पाकिस्तान इसी तरह तरक्की करता रहा तो अगले चंद सालों में ये दुनिया की तरक्की याफ्ता हाल है वो आपने अच्छी तरह देखा। आपने खुद अपनी महंगाई आसमान को छूने लगी। हमारे ज़माने में 10-10 रुपए सब्जियां बिकती थीं, दालें सस्ती थीं, आटा सस्ता था, 4 रुपए की रोटी आज 20 रुपए की। ये तो सब आपकी आंखों ने देखा है। आप इन फैक्ट्स को कोई झुठला नहीं सकता। और पाकिस्तान की इज्जत वकार बढ़ रहा था। जो कहते नहीं थकते थे कि पाकिस्तान के सब्ज़ झंडे की हम इज़्ज़त करवाएंगे, सब्ज़ पासपोर्ट की इज़्ज़त करवाएंगे, एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, तब्दीली आएगी, वो सब कुछ एक झूठा ख्वाब था, वो सब्ज़ बाग था। और फिर अफसोस ये है कि उसके बावजूद जीत नहीं रहे थे इलेक्शनों में। बेतहाशा इंजीनियरिंग की गई, बंदों को पार्टियां तब्दील करवाई गई, हमारी पार्टी से बंदे लेके उनकी पार्टी में डाल दिए गए। लेकिन फिर भी जब नहीं जीते तो आरटीएस बंद करके इलेक्शन को उनको रोक कर जितवाना पड़ा। फिर भी पंजाब के अंदर हमारी सबसे बड़ी अक्सरियती पार्टी बन गई हमारी पंजाब में, और सेंटर में उन्होंने आरटीएस को बंद करवा के उसको अपना उसकी 2-4 वोटों से अक्सरियत करवाई। और फिर जब वो वज़ीर आज़म उसको बनाया गया, सिलेक्टेड बंदा जो था 4 वोटों की बढ़तरी से वज़ीर आज़म बना था वो, जिसमें एमक्यूएम के वोट भी शामिल थे और जिसमें अब बलूचिस्तान की पार्टियों के इंडिविजुअल्स भी शामिल थे, फाटा भी शामिल था। उसके लिए हेलीकॉप्टर और जहाज़ उड़े उन बंदों को ला के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिलवाने के लिए। ये सब हमारी आंखों देखा हाल है। ये मैं कोई फर्जी बातें नहीं कर रहा, कोई ऐसा हवाई बातें नहीं कर रहा मैं। हमने खुद देखा है और आपने भी देखा है इसको। लेकिन अफसोस ये होता है कि हम देखकर भी खामोश रहते हैं, और कई इन चीज़ों को बर्दाश्त करके देखकर झूठे केसों में जेलों में जाते हैं। और फिर हमारे कई लोग बस अफसोस दिल में करते हैं। कुरान पाक में कहा है कि जो ईमान की वो कि जिसमें सबसे अच्छी तो ये है कि आप आगे बढ़ के बुराई देखो तो आगे बढ़कर हाथ से रोको। तो
नहीं रुकती तो कम से कम जुबान से रोको। अगर जुबान से भी नहीं रुकती तो फिर दिल में कम से कम बुरा जान होती है। आखिरी फॉर्म है अपना बुराई को बुरा कहने की। तो हमने तो आखिरी जो फॉर्म है ना उसको चुना हमने। अगर बुराई को अगर आप देख रहे थे तो हाथ बढ़ के रोकते तो शायद हमारे मुल्क का ये असर ना होता। और ये हम पिछले 70-75 सालों से ये तमाशा देख रहे हैं। आइन टूटता है तो जजेस आगे बढ़ के हार बनाते हैं आइन तोड़ने वाले को, उसको अपना लेजिटिमेसी भी देते हैं। उसको कहते हैं 3 साल तुम आइन के साथ जो मर्जी सलूक करो, 3 साल की इजाजत है। हमने खुद ये फैसले होते हुए देखे हैं, आपने भी देखे हैं। कहते हैं हमारी इस वक्त जो ये सूरत हाल जो बन चुकी उसकी वजूहात क्या है भाई? ये हैं वजूहात, ये है वजूहात। आइन को हम खुद तोड़वाते हैं, उसके ऊपर मोहर लगाते हैं और फिर उसके बाद पार्लियामेंट टूटती है तो कहने के बिल्कुल ठीक हुआ है। वज़ीर आज़म को जेल डालते हैं, बिल्कुल ठीक हुआ है जी। बेटे से तनख्वाह न ली, इसको निकाल दिया, बिल्कुल सही किया है। देखें आप 2-3 हेयरिंग्स में उन्होंने खिड़की से निकाल के बाहर फेंका उस केस को, केस में तो है ही कुछ नहीं है, फ्रॉड था ये। और उन्होंने, आपने उनके बयानात भी सुने हैं ना जी, कि हमने तो भाई कहा था कि ये नवाज शरीफ को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, ये मरियम नवाज को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, वरना हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। कौन सी 2 साल की मेहनत थी भाई? हमें भी पता लगना चाहिए, कौम को पता लगना चाहिए। अभी वो केस खुला है, देखें क्या कहते हैं वो, अदालत में क्या बात करते हैं। तो ये सारे काम हमने खुद ख़राब किए हैं, अपने मुल्क को खुद। आज इस नुक्ते पर ही कौम की, हमने कोई कौम को राह रवी की तरफ नहीं हम लेके गए। आज देखे कौम को कैसी बदतमीजी का कल्चर सिखाया उन्होंने। बदतमीजी, बदतहजीबी, गुंडागर्दी, बदमाशी और फिर धौंस धांधली, झूठ, यू टर्न, क्या कुछ ये नहीं सब उस लीडर ने खुद करके दिखाया है तब्दीली के नाम पे। और फिर तब्दीली जी सब कुछ हो रहा था, फिर साथ कहते थे रियासत मदीना है, इसको रियासत मदीना का नाम दे रहे हैं। अल्लाह से डर नहीं लगा उनको कि क्या क्या ये बातें कर रहे हैं, काम क्या है और बातें क्या हैं। ये वहां जाते हैं उम्रे के लिए, मदीना शरीफ पहुंचते तो वहां इनके खिलाफ मस्जिद नबवी के अंदर नारेबाजी शुरू हो जाती है। और लोग कई दफा भी जिसको पंजाबी में कहते हैं अंधेवा पीछे लग जाते हैं। ये बड़ी हमारी अफसोसनाक तारीख है। तो अल्लाह करे कि हम इससे सबक सीखें और अपनी इस्लाह करें और आइंदा आने वाले वक्त में कोई अच्छे फैसले कर सकें। आज यहाँ माशाल्लाह बड़ी तादाद में आप बैठे हैं, तो आप, मुझे मालूम है कि आप सब ख्वाहिशमंद है कि टिकट हासिल किया जाए, लेकिन टिकट हासिल करने के साथ साथ नीयत ये होनी चाहिए कि अगर हमें टिकट मिला और हमें अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई तो फिर हम कौम को इस गिरदाब से ज़रूर निकालेंगे। हम अपने अवाम की, कौम की खिदमत करके है जी कि बस आए हैं जी, हमने तो असेंबली के अंदर बैठना है, मज़े लूटने हैं इक़्तिदार के, और कारों में बैठना है। और टिकट लेते वक्त भी याद होना चाहिए और फिर जब आपको अल्लाह ताला मौका देता है असेंबली में जाने का, उस वक्त भी हैं, कुछ उम्मीद अफजा भी हैं। अभी भी हम अगर चाहें तो अपने मुल्क को मुश्किलों से निकाल सकते हैं अल्लाह ताला की मदद से। और अल्लाह ताला की मदद तभी आएगी
हम अगर चाहें तो अपने मुल्क को मुश्किलों से निकाल सकते हैं अल्लाह ताला की मदद से। और अल्लाह ताला की मदद तभी आएगी जब हम अपनी दिल को साफ करेंगे, नियतों को साफ करेंगे। अपने जी नाज़रीन अवांखे ॿुधायूं त मुस्लिम लीग नून जो पार्लियामानी बोर्ड जो 13हों इजलास जंहिंमें मुस्लिम लीग नून जो क़ाइद नवाज़ शरीफ़ ख़िताब करे रहियो हुयो। हुन जो इहो चवणो त असां लोड शेडिंग खे ख़त्म कयो। 2013 में लोड शेडिंग जो छा हाल हुयो, हुन जो वधीक चवणो त असां 2016 जी आख़िर में लोड शेडिंग जो ख़ात्मो कयो। असां जेको चयो उहो करे बि ॾेखारियो। PTI जे दौर में महांगाई आसमान